डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, निभाकर धर्म अपना जो अलग पहचान रखते हैं। और नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, सभी कर्तव्य से ऊपर जो हिंदुस्तान रखते हैं। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। वक्त की ऋचाओं को हम शब्द शब्द बाच रहे रे मना। और माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्र एक बिंदु, माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्र एक बिंदु, और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु। बगैर रब्त कोई राबता कबूल नहीं, वो मुश्किलों से कभी बच ना पाएंगे जिनको, वो मुश्किलों से कभी बच न पाएंगे जिनको, बुजुर्गों का कोई भी मशवरा कबूल नहीं। गीत गगन लाई हूँ। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, शब्दरंग, भारत उत्तर प्रदेश सरकार और इन सब के बीच में चमकता दमकता गीत गगन। गीत गगन की नींव में हमारे साहित्यकारों के हृदय में कविता। मैं फिर से बताता हूँ मैं शब्द, मैं ही शब्द हूँ, और मैं इन कविताओं के अंदर, इन गीतों के अंदर, इन गज़लों की रुबाइयों के अंदर मैं ही बसता हूँ। आइए इस राज्य कर्मचारी संस्थान को एक ऐसी प्रतिभा से मैं मिलाता हूँ जिसका स्वयं में नाम है प्रतिभा गुप्ता। जोरदार तालियों से आइए हम आवाज़ देते हैं हमारे बीच मौजूद प्रतिभा गुप्ता जी। बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले मैं बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के चरणों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कहती हूँ कि शिक्षा का जब मिले खजाना अच्छा लगता है, शिक्षा का जब मिले खजाना अच्छा लगता है, और उजियारे का मन में आना अच्छा लगता है। और वीणा पाणी के चरणों में, वीणा पाणी के चरणों में शब्द पुष्प रखकर श्रद्धा से ये शीश झुकाना अच्छा लगता है। और इसी क्रम में मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि मुझे और क्या अच्छा लगता है। कि समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है। और संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है, 4 पंक्तियों से अपनी बात कहती हूँ कि असहायों को गले लगाना अच्छा लगता है, असहायों को गले लगाना अच्छा लगता है, प्रेम सुधा उन पर बरसाना अच्छा लगता है। और क्या बतलाऊं प्रतिभा ऐसी कुछ एक बातों से, क्या बतलाऊं प्रतिभा ऐसी कुछ एक बातों से, लोगों के दिल में रह जाना अच्छा लगता है, लोगों के दिल में रह जाना अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो अब मैं राज कर्मचारी साहित्य संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश मिश्र सर, आदरणीय महामंत्री सीमा गुप्ता जी सहित सभी पदाधिकारियों को बहुत प्रणाम करती हूँ और साधुवाद देती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया और मुझे कविता पढ़ने का अवसर दिया। आइए श्री राम जी के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करते हुए उनसे निवेदन करती हुई पढ़ती हूँ
कि राघव जी बस कृपा बनाए रखना तुम, कि राघव जी बस कृपा बनाए रखना तुम, चरणों में अपने बैठाए रखना तुम, चरणों में अपने बैठाए रखना तुम। विषम परिस्थितियां हो जीवन में लेकिन, विषम परिस्थितियां हो जीवन में लेकिन, सतपथ पर मुझको चलवाए रखना तुम। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि मैंने जीवन में अंधियारा देखा है, मैंने जीवन में अंधियारा देखा है, मन अंबर पर दुख का तारा देखा है। कृपा करो अब तो रघुनायक रघुनंदन, कृपा करो अब तो रघुनायक रघुनंदन, पग पग पर बस खुद को हारा देखा है। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब व्यक्ति हार जाता है तो उसे किसका सहारा होता है? 4 पंक्तियों से अपनी बात कहती हूँ कि हारे का बस तुम ही सहारा हो भगवन, हारे का बस तुम ही सहारा हो भगवन, सुप्त पड़े मन की हरते हो हर उलझन, और जिस पर दृष्टि तुम्हारी पड़ती है रघुवर, जिस पर दृष्टि तुम्हारी पड़ती है रघुवर, उसके माथे पर लग जाता यश चंदन, उसके माथे पर लग जाता यश चंदन। और आगे बढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां अपने देश के सैनिकों और शहीदों को नमन करते हुए पढ़ती हूँ, जो हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, जिनकी वजह से हम अपने इस देश में बड़ी आज़ादी के साथ हर पर्व मना पाते हैं। तो 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, डटे रहते जो सरहद पर वतन की यान रखते हैं, निभाकर धर्म अपना जो अलग पहचान रखते हैं, और नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, नमन वंदन करूं मैं तो हमेशा उन सपूतों को, सभी कर्तव्य से ऊपर जो हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी को देती हूँ। और हमारे देश की आन बान शान बात तिरंगे की कर रही हूँ। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि माया रूपी दीपक से अब दूर पतंगा हो, माया रूपी दीपक से अब दूर पतंगा हो, और निश्चलता से युक्त सभी के मन की गंगा हो, माया रूपी दीपक से अब दूर पतंगा हो, निश्चलता से युक्त सभी के मन की गंगा हो, और परम पिता परमेश्वर से बस यही कामना है, परम पिता परमेश्वर से बस यही कामना है, सकल जगत में सबसे ऊंचा सदा तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक रचना भारतीय स्वाभिमान को स्पर्श करती हुई पढ़ती हूँ कि हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है, हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है, और एक दूजे के लिए हमें तो मर मिट जाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है, और एक दूजे के लिए हमें तो मर मिट जाना आता है। और रंग रूप भाषाएं चाहे, रंग रूप भाषाएं चाहे पृथक पृथक हो हम सबकी, रंग रूप भाषाएं चाहे पृथक पृथक हो हम सबकी, और समरसता के पुष्प हृदय में हमें खिलाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है, हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। और करती जो षड्यंत्र राष्ट्र में वशीभूत हो लालच के, करते जो षड्यंत्र राष्ट्र में वशीभूत हो लालच के, और सही मार्ग उन गद्दारों को हमें दिखाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है, हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। और आगे की पंक्तियां कि मन में रखकर द्वेष अधर से जो मीठा बतलाते हैं,
मन में रखकर द्वेष अधर से जो मीठा बतलाते हैं, ऐसे चपल वैरियों का भी मान घटाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा ये देश बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर बुरी नज़र रखते हैं, इसे हथियाने की कोशिश करते हैं। तब ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं भारत को हथियाने का, दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं भारत को हथियाने का, उनके मंसूबों पर पानी हमें फिराना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। और इस रचना की अंतिम पंक्तियाँ कि नतमस्तक हम रहते हरदम भारत माँ के चरणों में, नतमस्तक हम रहते हरदम भारत माँ के चरणों में, और प्रहरी बनकर मातृभूमि की लाज बचाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। हम हैं भारतवासी, हमको साथ निभाना आता है। और अगर अनुमति हो तो अभी हम लोगों ने होली का पर्व मनाया है, तो एक गीत अगर दो पंक्तियां लाइए जी। कि जगह जगह पर मस्तानों की देखी टोली, जगह जगह पर मस्तानों की देखी टोली, आई होली आई होली आई होली, आई होली आई होली आई होली। मस्ती में यूं झूम नाच कर दुनिया बोली, मस्ती में यूं झूम नाच कर दुनिया बोली, आई होली आई होली आई होली, आई होली आई होली आई होली। और जब होली आई है तो सखियों का क्या हाल है। हमारी बहन निशा बैठी हैं, दीदी रश्मि जी बैठी हुई हैं कि सरिता सविता मीना ममता खेल रही हैं, सरिता सविता मीना ममता खेल रही हैं, एक दूसरे की शैतानी झेल रही हैं। सरिता सविता मीना ममता खेल रही हैं, एक दूसरे की शैतानी झेल रही हैं। और पिचकारी से भीग गई है चुनरी चोली, पिचकारी से भीग गई है चुनरी चोली, आई होली आई होली आई होली, आई होली आई होली आई होली। और जब होली आती है तो सब में कैसा उल्लास होता है, आप सभी जानते हैं कि है उल्लास सभी में जब से आया फागुन, है उल्लास सभी में जब से आया फागुन, बजती है तन मन में कोई मीठी सी धुन, है उल्लास सभी में जब से आया फागुन, बजती है तन मन में कोई मीठी सी धुन। और देवर भाभी जीजा साली करे ठिठोली, देवर भाभी जीजा साली करे ठिठोली, आई होली आई होली आई होली, आई होली आई होली आई होली। और हमारा कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, बिना संदेश के नहीं रहता है। तो चार पंक्तियाँ इसी में जोड़ते हुए कहती हूँ कि रंग बिरंगे रंग हमें हैं ये सिखलाते, रंग बिरंगे रंग हमें हैं ये सिखलाते, मिलकर जो रहते हैं वे ही खुशियाँ पाते, मिलकर जो रहते हैं वे ही खुशियाँ पाते। और घृणा द्वेष को त्याग प्रेम से भर लो झोली, आई होली आई होली आई होली, आई होली आई होली आई होली, आई होली आई होली आई होली। बहुत बहुत धन्यवाद। होली आई, रंग ले आई, फुहार ले आई, गीत लाई, संगीत ले आई, और ले आई इस गीत गगन के माहौल में एक नया इंद्रधनुष। वो इंद्रधनुष जिसमें अलग अलग रंगों के निशान हैं, अलग अलग रंगों के पदचिन्ह हैं, और उन पदचिन्हों को देखने के लिए, उन पदचिन्हों में एक नया आयाम देने के लिए वो दीप भी हमारे बीच आता है दिवाली के लिए। लेकिन आइए उस दीप को आज यहीं पर जलाने की कोशिश करते हैं। हम आपके सामने बुलाना चाहते हैं एक ऐसे कवि के जिसका नाम है संदीप अनुरागी, जिसमें संदीपन भी है, अनुराग भी है, प्रेम भी है, रंग भी है, और मैं तो शब्द हूँ ना। तो उन शब्दों में भरा एक नया,
एक नया सुर भी है, एक नया ताल भी है। संदीप अनुरागी। नमस्कार। कि गीत गगन में गूंजते, गीत गगन में गूंजते रहते हैं अविराम, शब्द रंग के दर्शकों सादर मेरा प्रणाम। आइए आपको हंसाने गुदगुदाने का कुछ उपक्रम करता हूँ। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ट्रेन के सफर में दो यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। कि ट्रेन के सफर में दो यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख रहे एकटक, आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूँ। हाँ, सुनाओ। तो एक ने कहा कि आप इतनी देर से जो कहते हैं, मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। और दूजे ने कहा कि आपको गलत फहमी है, मैं तो मुंह में धरा ये च्युइंगम चबाता हूँ। और साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफ़ी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र देखिएगा और आनंद लीजिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार है, तो दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार है, तो दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिन मैं कचहरी गया और देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। आपस में क्या बातचीत हो रही, आनंद लीजिएगा। कि एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। और साहब एक चित्र और देखिएगा। स्वागत। एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। तो एक दिन हम और लल्लू जी कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू जी ने कहा अनुरागी रुकिए, थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। साहब वो नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए पहुँचे और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही वो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया है। और साहब आ गया मौका। साहब जब अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति, मैं बताना चाहता हूं कि आजकल कितना होशियार है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। मैं एक दिन लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। कि लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए।
और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। वाह वाह। कि अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। साहब ये नशा बहुत खराब चीज है, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। एक चित्र देखिएगा, एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। और साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं अपने घर गया, तब मेरी पत्नी ने कहा, पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। आइए एक छंद और पढ़ता हूं। हाँ स्वागत है। एक बार नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। स्वागत है स्वागत है। कि नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है। वाह। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज, कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। जब मैं घर गया तो पत्नी ने कहा खाना खाओ हम लगा रहे हैं, हरती हमारी सब पीर लगने लगी। कि पत्नी ने कहा खाना खाओ हम लगा रहे हैं, हरती हमारी सब पीर लगने लगी। और बगल में बैठकर पंखा झलने लगी तो उत्तम हमारी तकदीर लगने लगी। और मीठा मीठा बत्तियाए मंद मंद मुस्काए, इतनी मिठास मानो खीर लगने लगी। और किंतु एक बात पर घूरा इतना कि मुझे टिंडे वाली सब्जी पनीर लगने लगी। और अंत में 2 छंद पढ़ता हूं। गंगा पर मैंने कई छंद लिखे हैं, एक छंद सुनिएगा। कि जौनु तपस्या भगीरथ कीन यु मानो वह परिणाम है गंगा। और जाति व पाति न भेद करे, यही प्रेम का पावन नाम है गंगा। तो है नदियां तो तमाम धरा पर, देवो नदिया ललाम है गंगा। ओ हम जाई कबौ जो नहाई ती, तो हम लागती चारि उधाम है गंगा। बहुत बढ़िया। और जब हम गंगा में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं तो हमें लगता है माता जी गोद में लेके खिला रही हैं। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक, मानो पूतु से भेंट बदे उर आतुर होई ममता मयी आवती गंगा। कि मानो पूतु से भेंट बदे उर आतुर होई ममता मयी आवती गंगा। क्या बात। कि मानो पूतु से भेंट बदे उर आतुर होई ममता मयी आवती गंगा। और डुबकी जो लगाई सी गंगा माँ पूतु, तो माता तना दुलरावती गंगा। और अनुरागी करई अनुभूति तो लागती, गोद लेहे है खिलावती गंगा। और निज नीर पियाई के अंत समय, भव सागर पार लगावती गंगा। बहुत धन्यवाद।
पार लगावती गंगा। गंगा की पवित्रता, गंगा मोक्षदायिनी गंगा हमारे बीच यूं यूं करके लहरा कर बह रही थी। अभी जब हम कुंभ से बाहर आए थे तो वास्तव में कुंभ में जाने की इच्छा जागृत कर देती है ये गंगा। और शब्द कहता है कि जब उसमें अवधी, भोजपुरी या हमारी कोई भी लोक परंपरा की भाषा घुल जाती है, बुन जाती है, तो उसका महत्व कुछ और हो जाता है। जब अवधी हमारे शब्दों में घुलती है तो वो रामचरितमानस बनकर निकलती है। जब वह हमारी बुंदेलखंडी में घुसती है तो वो रागनी बनकर निकलती है। और इन्हीं शब्दों ने हमारे अंदर एक जीवन भरा है। ये शब्द अब आवाज़ देना चाहेगा हमारे बीच मौजूद डॉक्टर रश्मिशील जी को। रश्मि जी जो अपनी चमक दमक से शब्दों में साहित्य भरेंगी। रश्मिशील जी। बहुत बहुत आभार। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प का एक रंग, शब्द रंग, और इस कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला। मैं अध्यक्ष और महामंत्री और इस अपनी संस्थान से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक आभार करती हूँ और कविता से जुड़ती हूँ। तो मैं 4 पंक्तियाँ सबसे पहले अपने गीत का एक बंद दूंगी उन शहीदों के नाम पर जिनके कारण हम ये उत्सव मना रहे हैं, शब्द के रंग घोल रहे हैं अपने शब्दों में। कि नमन शत बार करते हैं शहीदों की चिताओं पर, नमन शत बार करते हैं शहीदों की चिताओं पर, वतन पर मरने वालों का अमर हो नाम जाता है। कोई काबा को जाता है, कोई काशी को जाता है, कोई गुरुद्वारे जाकर ईश की अरदास गाता है, मगर खुद ईश वीरों के चरण बंधन को आता है। वतन पर मरने वालों का अमर होना। और मैं अपने गीत के माध्यम से जीवन के रंग घोलती हूँ। हमारे जीवन को कहते हैं ना, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में हम अपने जीवन को काटते हैं और हमें हमारा वक्त जो है ऋचा के तरह शब्दों को घोलता चलता है जीवन के रंगों में। तो देखिए कि गीत कुछ यूँ है कि वक्त की ऋचाओं को हम शब्द शब्द बाँच रहे रे मना, वक्त की ऋचाओं को हम शब्द शब्द बाँच रहे रे मना, नियति नटी की डोर पे पग पग नाच रहे रे मना। एक पल आए एक पल जाए, जीवन बढ़ता घटता जाए। एक पल आए एक पल जाए, जीवन घटता बढ़ता जाए। दुख सुख की लुका छुपी पल छिन काट रहे रे मना, ऋचाओं को हम शब्द शब्द बाँच रहे रे मना। कागज की नावों पर चढ़ कर बीत गया बचपन हंस हंस कर, कागज की नावों पर चढ़ कर बीत गया बचपन हंस हंस कर। नहीं कोई चिंता फिकर, बड़े बड़े ठाठ रहे रे मना। वक्त की ऋचाओं को हम। और जवानी का रंग देखिए कि वासंती ऋतु की अंगड़ाई लपक झपक आ
ई तरुणाई वासंती ऋतु की अंगड़ाई, लपक झपक आ ई तरुणाई, हौसलों से सागर को हम खड़े खड़े लांघ गए रे मना, वक्त की ऋचाओं को हम। ढलता सूरज जब ढल जाए, अर्घ उसे फिर कौन चढ़ाए। ढलता सूरज जब ढल जाए, अर्घ उसे फिर कौन चढ़ाए। दीपक का नेह सब जरा, कि रह रह के कांप रहे रे मना, वक्त की ऋचाओं को हम। सारा जीवन यूं ही बिताया, भेद समय का समझ न आया। सारा जीवन यूं ही बिताया, भेद समय का समझ न आया। कि जीवन का सार है यही, कि राम 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 जपो रे मना, वक्त की ऋचाओं को हम। शब्द शब्द बाँच रहे रे मना, नियति नटी की डोर पे। पग पग नाच रहे रे मना। क्योंकि हम शब्दों के रंग में हैं और मैं अवध से हूँ और एक अवध का भी रंग है, तो मैं एक छोटा सा गीत अवधी का पढ़ूंगी और इसको आप व्यंग रचना समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा जो युवाओं का शहरी पलायन है और वो जो यहाँ पर आके उनकी जो पीड़ा है उसको मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। तो एक छोटा सा गीत है, अवधी में है। कि मोरा जेरा धुक पुक होए, मोरी नौकरिया छोटी सी। मोरा जेरा धुक पुक होए, मोरी नौकरिया छोटी सी। बताई कैसे जी का हाल, चुभी है फांस चिकोटी सी। पढ़ लिख कर जब बड़े भयन तो बापू द्याखें सपना। पढ़ लिख कर जब बड़े भयन तो बापू द्याखें सपना। लड़का हमरा अफसर होई है बंगला अपना। ओ हम बाबू ही रही गैन, रही कुछ किस्मत खोटी सी। मोरी नौकरिया छोटी सी। हम बाबू ही रही गैन, रही कुछ किस्मत खोटी सी। मोरी नौकरिया छोटी सी। हाल न पूछो हमरा भैया, बड़ी बत कही टेढ़। बहाल न पूछो हमरा भैया, बड़ी बत कही टेढ़। जीवन ऐसा भवा निबोली चढ़गा डीबी पेड़। जीवन ऐसा भवा करेला चढ़गा नीबी पेड़। घूंट अस कटुक निबोली केर न समझो सीरी रोटी सी। मोरी नौकरिया छोटी सी। बहुत सुंदर। मोरी नौकरिया छोटी सी। ख्यात बिकाने गात झुराने मूड़े कर जालिन। जो शहर आते हैं वो क्या क्या कर लेते हैं कि ख्यात बिकाने गात झुराने मूड़े कर जालिन। लड़का बच्चा और मेहरिया खटर पटर की बीन। लगाई फिर की जैसे फेर नचनिया लिल्ली घोड़ी सी। मोरी नौकरिया छोटी सी। मोरी नौकरिया छोटी सी। मेरी नौकरिया छोटी सी और धुक पुक का इस्तेमाल यदि शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है तो वो कर सकती हैं सिर्फ रश्मि शील जी। उनकी शीलता को प्रणाम करते हुए आइए गीत गगन में एक नया टुकड़ा जोड़ते हैं और इस टुकड़े को जिसे हम आगे जोड़ने जा रहे हैं उसका एक वरिष्ठ नाम है और वो नाम है हमारे बीच मौजूद
डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी का। दिनेश जी, कृपया गीत गगन के इस पावन कार्यक्रम में आप अपनी खूबसूरती बिखेरें, अपना सौंदर्य बिखेरें। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी। धन्यवाद संचालक जी। कुछ दोहे प्रस्तुत हैं। सबसे पहले माँ पर दो दोहे। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, और रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। क्या बात है, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। दूसरा दोहा है, और माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु। माँ जब लिखिए तो लगे एक चंद्रिक बिंदु, और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु। क्या बात है भाई। और कुछ पारिवारिक दोहे प्रस्तुत हैं। पहले दोहे में पति पत्नी की वार्ता है। वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन, वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन, और तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3, तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, तो इतना प्रसन्नता की जरूरत नहीं है। 3 तो सामने बैठी हैं। अब पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, हाँ, पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहो वे दाबेंगी पैर, नारायण बनकर रहो वे दाबेंगी पैर। बहुत बढ़िया। और कुछ सलाह पुरुषों के लिए। और स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, स्त्री मिस्त्री से कभी और करना नहीं विवाद, और इनका फिरे दिमाग तो कर दें घर बर्बाद। स्त्री मिस्त्री से कभी करना नहीं विवाद, और इनका फिरे दिमाग तो कर दें घर बर्बाद। और इसी तरीका का दूसरा दोहा, और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, और पत्नी हेलमेट की प्रकृति होती एक समान, जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान, जब सिर पर धारण करो तभी सुरक्षित जान। और पति है टायर की तरह पत्नी होती ट्यूब, पति है टायर की तरह और पत्नी होती ट्यूब, अब जब दोनों ही ठीक हों चले साइकिल खूब, जब दोनों ही ठीक हों चले साइकिल खूब। और अपने घर की बात है, और मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, और कायम रखती इस तरह वो अपना एक बाल, कायम रखती इस तरह वो अपना एक बाल। और विवाह देखिए, भीतर शब्द विवाह के छिपी हुई है वाह, भीतर शब्द विवाह के छिपी हुई है वाह, और विवाह में छिपी है जो विवाह में आह, भीतर शब्द विवाह के छिपी हुई है वाह, और विवाह में छिपी है जो विवाह की आह। और एक दोहा, पत्नी की तनख्वाह क्या है, और पत्नी की तनख्वाह है मान प्रशंसा प्यार, पत्नी की तनख्वाह है मान प्रशंसा प्यार, और जो यह भी ना दे सके उसको है धिक्कार। पत्नी की तनख्वाह है मान प्रशंसा प्यार, और जो यह भी ना दे सके उसको है धिक्कार। और एक अहम पर दोहा है, झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल, और झुककर रहते फल सभी तनकर रहते फूल, और भूख मिटाते फल मगर फूल चाटते धूल, भूख मिटाते फल मगर फूल चाटते धूल। और एक क्रोध पर दोहा है, अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल, अगर क्रोध में आप हो मत बोले तत्काल, और गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल, गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। एक मित्रता पर दोहा है साबुन और मित्रता बिल्कुल एक समान, हैं साबुन और मित्रता बिल्कुल एक समान, और फिसले ढीली पकड़ से इतना रखिए ध्यान, फिसले ढीली पकड़ से इतना रखिए ध्यान। एक मोबाइल पर दोहा है, मोबाइल सुविधाजनक और कभी कभी जंजाल, मोबाइल सुविधाजनक और कभी कभी जंजाल, और बाथरूम में व्यस्त हो आ जाती है काल। खलों पर एक दोहा है, चप्पल जैसे लोग कुछ
करे साथ में सैर। चप्पल जैसे लोग कुछ करे साथ में सैर, और पीछे की उछालते आगे पकड़े पैर, पीछे की उछालते आगे पकड़े पैर। और संबंधों पर एक दोहा है, आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, और हर सब्जी को ब्याह ले देखे गोत्र न वंश, हर सब्जी को ब्याह ले देखे गोत्र न वंश। और आखिरी दोहा, ईश्वर से क्या प्रार्थना है, ईश्वर से यह मांगता, ईश्वर से मैं मांगता ना हो मुझसे पाप, ईश्वर से मैं मांगता ना हो मुझसे पाप, और सब प्रसन्न मुझसे रहें मुख्य रूप से आप। क्या बात है। वाह वाह वाह, प्रसन्न तो आपने यूं ही कर दिया जब आलू की शादी सबसे करा दी। और यहाँ हमारे बीच जाने कौन आलू है जो सब में मिल सकता है। लेकिन आइए शब्द को आगे बढ़ाते हैं, शब्द रंग को आगे बढ़ाते हैं, गीत गगन में एक आयाम जोड़ते हैं। और गीत तब अच्छे लगते हैं जब गोधुल के बाद की रात शुरू होती है। जीवन तब अच्छा लगता है, मधु तब अच्छी लगती है जब मधु की यावनी शुरू होती है। तो आइए रात की तरफ पैर बढ़ाते हैं, रात्रि की तरफ, चांदनी की तरफ, अंधकार की तरफ, अमावस की तरफ, पूर्णिमा की तरफ। और हम आवाज़ देते हैं निशा नवल को, जो हमारे बीच मौजूद हैं। निशा नवल, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। माँ वीणा पांडे को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। राज्य कर्मचारी संस्थान जो है ये आंगन है जहाँ मेरी कविता ने जन्म लिया, घुटनों पर चली और आज दौड़ती है। मैं तहे दिल से आभार करती हूँ आदरणीय दीदी इंद्रासन सिंह इंदू दीदी का, और आदरणीय दादा दिनेश चंद अवस्थी जी का, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और साथ ही मैं मंचों पर जो बढ़ी, मैं आदरणीय सुनील वाजपेयी दादा का मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनकी बदौलत मैं मंच पर बढ़ी और कविता करना स्टार्ट किया। मैं दोहे के माध्यम से आप सभी से जुड़ती हूँ कि सृष्टि रचयिता ने दिया मुझको यह वरदान, सृष्टि रचयिता ने दिया मुझको यह वरदान, सत्कर्मों से तू निशा बाटे नवल विहान, सत्कर्मों से तू निशा बाटे नवल विहान। ज्ञान मान तन रूप का मत करना अभिमान, ज्ञान मान तन रूप का मत करना अभिमान, सब माटी के मोल है तू बस इतना जान, सब माटी के मोल है तू बस इतना जान। 4 पंक्तियां ऐसे क्रम में और रखती हूँ। अपने दिल में हमेशा मोहब्बत रखो, अपने दिल में हमेशा मोहब्बत रखो, याद ये खास मेरी नसीहत रखो, याद ये खास मेरी नसीहत रखो। वो खुदा तुम पे रहमत करेगा मगर, वो खुदा तुम पे रहमत करेगा मगर, तुम सभी के लिए नेक नीयत रखो, तुम सभी के लिए नेक नीयत रखो। बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियाँ इसी क्रम में और रखती हूँ। वो हमें देख के चेहरे को छुपा लेते हैं, वो हमें देख के चेहरे को छुपा लेते हैं, बेमुरब्बत से वफा हम भी निभा लेते हैं, बेमुरब्बत से वफा हम भी निभा लेते हैं। टूटते देखा यहाँ जब से रिश्ते नातों को,
बेखता हो के भी हम सर को झुका लेते हैं, बेखता हो के भी हम सर को झुका लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और मतला एक और गज़ल के कुछ शेर आप सब तक पहुंचाते हैं, आप सभी का ध्यान चाहूँगी। मतला हाजिर करती हूँ दोस्तों। दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं, बगैर रब्त कोई राबता कबूल नहीं, बगैर रब्त कोई राबता कबूल नहीं। वो मुश्किलों से कभी बच न पाएंगे जिनको, वो मुश्किलों से कभी बच न पाएंगे जिनको, बुजुर्गों का कोई भी मशवरा कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। अगला शेर देखिएगा दोस्तों। कमाई का मुझे भी शौक और हुनर भी है, कमाई का मुझे भी शौक और हुनर भी है, मगर बुराई का ये रास्ता कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। और बड़े ही हौसले का शेर है जो जिससे मैं कदम कदम पर खुद में हौसला भरती हूँ। भले ही लाख चुभे शूल मेरे पाँवों में, भले ही लाख चुभे शूल मेरे पाँवों में, सफर को छोड़ के पर लौटना कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया। अगला शेर पहुंचाती हूँ। सुकून अमन रहे मुल्क में ये ख्वाहिश है, सुकून अमन रहे मुल्क में ये ख्वाहिश है, जो लाए आती से नफरत हवा कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया। कटा तो सकती हूँ सर अपना मैं सरे महफिल, कटा तो सकती हूँ सर अपना मैं सरे महफिल, मगर कोई भी गलत फैसला कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। और आखिरी शेर इस गज़ल का मैं आप सब तक पहुँचाती हूँ, आप सभी की दुआएं और दाद चाहूँगी। नवल ज़माने में चर्चा करो मोहब्बत का, नवल ज़माने में चर्चा करो मोहब्बत का, अमल खुदा को भी इसके सिवा कबूल नहीं, अमल खुदा को भी इसके सिवा कबूल नहीं, कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल और का मतलब कुछ शेर पहुँचाती हूँ। जीवन एक जैसा नहीं चलता, कहीं सुखों की धूप खिली है, कहीं गमों की बदली छाई। मतलब देखिएगा दोस्तों। सूरज कहीं मिला तो कहीं बदलियाँ मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियाँ मिली, खुशियाँ मिली कहीं तो कहीं तलखियाँ मिली, खुशियाँ मिली कहीं तो कहीं तलखियाँ मिली। शेर देखिएगा। देखा जो कभी गौर से माँ की हंसी को तो, देखा जो कभी गौर से माँ की हंसी को तो, चेहरे की झुर्रियों में छिपी सिसकियाँ मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियाँ मिली। और इसी सिलसिले में अगला शेर देखिएगा कि परदेस जा बसे तो हो रोटी की आस में, परदेस जा बसे तो हो रोटी की आस में, पर मुंतज़िर तुम्हारी हमें खिड़कियाँ मिली, सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियाँ मिली।
जिनके लिए थे फर्ज तेरी परवरिश के दिन, जिनके लिए थे फर्ज तेरी परवरिश के दिन, उनको बुढ़ापे में नहीं 2 रोटियां मिली, उनको बुढ़ापे में नहीं 2 रोटियां मिली। सूरज मिला कहीं तो कहीं बदलियां मिली। बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले